जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने आप को वाकई में बड़ा हारा हुआ मान रहा हूँ। इसको मानने की मेरी एक ये वजह है कि जो बुरी शक्तियाँ हैं उन्होंने हमको बुरा बना डाला है। हम जो नहीं थे आज हम वो बन गए हैं जो हमको बनने की इच्छा भी नहीं थी, ना हमसे ये अपेक्षा की जाती थी। आज सनातनी, हिंदू या जो मैं कहूँ कि जागृत हिंदू, जागृत सनातनी आज वही काम कर रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं है, जो बुरे लोग करते थे। आज वो काम जागृत सनातनी, जागृत हिंदू को करना पड़ रहा है। आज एक मेरे जानने वाले मित्रगण उन्होंने ये बात कही और इससे पहले भी ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी। उनका कहना था कि जो ये कोई स्टालिन का लड़का है तमिलनाडु में, उसने सनातनियों के बारे में नाप शनाप बोला है। ट्विटर के माध्यम से भी कई लोग इस तरीके की बातें बता रहे थे। 2-1 दिन से ही मुझे मालूम था कि इस तरीके की कुछ हरकत हो गई है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये कोई मतलब अनजाने में कोई ये भूल हो रही है, कोई ये किसी के मिर्चा लग गई है वो भौंक रहा है, या ये कोई एक सोची समझी साजिश है? ये बिहार में कोई एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके गंदे बोल वो यहाँ यूपी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के भी बोलों से मैच हो गए, और ये INDIA करके जो बना है उसके अंदर भी इस कीड़े को डाल दिया गया, जो कि ये तमिलनाडु में हमको देखने को मिल रहा है। ये मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, एक ये साजिश है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये तो बिहार के नीतीश बाबू बता सकते हैं, यहाँ के अखिलेश बाबू बता सकते हैं, वहाँ के स्टालिन साहब बता सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो कि अभी नज़र नहीं आ रही है। आने वाले समय में इसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये जो हमारे जानने वाले थे साहब, इनका कहना था कि सनातनियों को अपने और जो उनके विचार हैं, जो आपसी मतभेद हैं, उनको छोड़ करके एक साथ आना चाहिए था। इसके लिए कोई ना कोई ऐसे जुलूस या कुछ रैली निकालनी चाहिए थी कि जिससे उनको सनातनियों की शक्ति का अंदाज़ा हो। दोस्तों, इस तरीके की एक रैली दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने भी इस तरीके कोई रैली निकाली थी जिसके अंदर काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और इतनी संख्या में जब लोग आते हैं तो वो अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। उसके अंदर से कुछ लोगों ने इस तरीके से, कुछ मुझे 100% नहीं याद है कि क्या हुआ था, कुछ इस तरीके की नारेबाजी की थी जिसकी वजह से उनको जो है हिरासत में ले लिया गया था, शायद कारावास हुई थी। अश्विनी भाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनको बेल मिल गई थी, लेकिन ये जो बेचारे इनकी रैली में आए थे जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपना जोश दिखा दिया था, वो उनको शायद 2 महीना शायद रहना पड़ा था कारावास में। मुझे पक्की खबर नहीं है, अश्विनी भाई खुद ही बता पाएंगे कि क्या हुआ था। तो इस तरीके की रैली आप निकाल दीजिए तो क्या आप समझते हैं कि उसके अंदर सारे के सारे अच्छे ही लोग होंगे, उसके अंदर कोई उपद्रवी तत्व नहीं होंगे? और इस तरीके की जब हमारी बहन नुपुर शर्मा ने जब कुछ कह दिया था और सच्चाई कही थी, उन्होंने कुछ बात झूठ नहीं कही थी, उसके पीछे इस तरीके की रैलियां निकली थी, इस तरीके के जोश और ये सब नारेबाजी हुई थी सर तन से जुदा का, तो ये वही हम उन्हीं गंदे लोगों की तरीके से नहीं बन जाएंगे?
जो ये हर चीज़ के अंदर विरोध करने वाले गंदे लोग थे, आज क्या हम वैसे गंदे नहीं बनते जा रहे हैं कि कोई भी फिल्म आती है तो उसके अंदर हम विरोध करते हैं, कोई भी बात होती है उसके अंदर हम विरोध करते हैं। यानी कि बुराई जो हम बुरे थे नहीं, जो बुराई हम में थी नहीं, जो बुराई हम में आनी नहीं चाहिए थी, वो सारी बुराइयां भी हम अपने अंदर धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि आती जा रही हैं। बुरे की संगत में, बुरे को झुकाने के चक्कर में हम भी बुरे बनते जा रहे हैं। इस चीज़ का मुझे आज बहुत अफसोस है और इसका कोई मुझे निवारण भी नहीं दिखता है। लोहा लोहे को काटता है के चक्कर में हम सोना होने के बाद भी लोहा होते चले जा रहे हैं। लेकिन इनका अंत होना तो निश्चित है, क्योंकि इस तरीके की ये बातें जो हो रही हैं कि सनातन जो है वो एक डेंगू और मलेरिया तरीके से है और इसका समूल नाश होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीधी चुनौती है कि जितने भी सनातनी हैं जो इसको मानने वाले हैं, ये सब डेंगू और मलेरिया की तरीके से इसका नाश किया जाए। कोई कहे कि नहीं, ये विचार सनातन को ख़त्म करने की कोशिश है, तो सनातन जो है वो सनातनियों के दिल में बसा हुआ है। जब तक आप उनके प्राण नहीं लेंगे सनातन ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये जो भी इस तरीके की मक्कारी और झूठ का सहारा लेके बता रहे हैं कि हम सनातन का नाश करना चाह रहे हैं, इंसान का नाश नहीं करना चाह रहे, सनातनियों का नाश नहीं करना चाह रहे हैं, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम किसी को नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। इनके दिल में कुछ और है, ये ज़ुबान पे कुछ और बोल रहे हैं। तो ये सीधा इनका जो कंपेल टू किल वाला जो वाला है, ये लोगों को भी उकसाने की बात कर रहे हैं कि हमको इन लोगों को मौत के घाट उतार देना है। इस चीज़ का संज्ञान कोई नहीं ले रहा है और आने वाले समय में हम और कितने बुरे हो जाएंगे इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, ये भगवान ही बता सकता है। पेरियार का जिसका नाम लिया जा रहा है, पेरियार अपने माँ बाप को भी सनातन से विमुख नहीं कर पाए। स्टालिन की वाइफ जो हैं वो गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, वो आज तक के दोनों बाप और बेटे मिल कर के नहीं उतरवा पाए। तो ये सनातनियों का क्या नुकसान करेंगे, तो हम सनातनी जानते हैं कि ये अपनी केवल एक बकवास जो अपनी लेकर के आए हैं वो बकवास करेंगे। इससे अधिक इनके पास न कोई ताकत है, न हिम्मत है, न इनके इतना जो है जिगर है। लेकिन हम सोने से लोहा होते चले जा रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। और ये लोहे से फिर से सोना कब बनेगा, क्योंकि मैं जब कहूँगा कि ये जो बुरी फोर्सेस है इनको ख़त्म करना हमारा काम है, तो ये भी एक कंपेल टू किल वाला ही बात हो जाएगी, क्योंकि इनकी भी विचारधारा ऐसी है जो बगैर इनको मारे मरेगी नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब ये ख़त्म हो गए कभी भी किसी भी कारण से भगवान की कृपा से, तो हम जब तक के हम लोग सोने से लोहा बन चुके होंगे, तो हमको लोहे से वापस सोने में कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, ये इसका कोई जो है, इसकी कोई अरिथमेटिक नहीं है। इसको कोई जोड़ घटान करके बता नहीं सकता कि कितना समय लगेगा, कितना बड़ा उस समय तक के विनाश हो चुका होगा। मेरी बात को आप आशा करता हूँ कि समझ पाए होंगे। मैं बहुत अच्छे से समझाने में माहिर नहीं हूँ,